मित्रों नमः संस्कृताय। मिथिलेश हरदेनिया के साथ जुड़ रहे हैं एक नए वीडियो में। अभी तक जो भी आपने पढ़ा, संस्कृत व्याकरण का स्ट्रक्चर, संस्कृत व्याकरण की परिभाषा, संस्कृत के बारे में समझा, संधियाँ संस्कृत में किस तरह से हैं, बहुत विस्तार से संधि पढ़ी। समास में भी आपने खूब विस्तार देखा। इतने अच्छे तरीके से समास मित्रों अभी तक आपने नहीं पढ़े होंगे। हर समास के भेद, अभी तक क्या है आपने केवल समास पढ़े हैं, समास के भेदों में नहीं गए। तो समास के भेदों को पढ़ा, व्यवस्थित पढ़ा। आप निरंतर जुड़े रहिए। आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। आज आपको रूप सिखाएंगे और रूप के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। जो भी स्ट्रक्चर बताऊं मैं और जैसे भी बताऊं, आपको वही तरीका अपनाना है और उसी तरीके से आपको रूप सीखना है। कई लोग क्या करते हैं कि पहले से उन्हें जो रूप याद हैं तो वो ये तरीका नहीं सीख पाते कि मुझे तो याद है। तो आपको 4 शब्द 10 शब्द के याद होंगे, मुझे यहाँ 500 शब्दों के रूप सिखाना है आपको। और आपको ऐसा तरीका देने वाले हैं जिसमें आपको कभी ऐसा तरीका मिला ही नहीं है, आपने इस तरीके से रूप सीखे ही नहीं है। तो मित्रों रूप सीखने के लिए हम शुरुआत करते हैं प्रत्यय से। मित्रों प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय क्या होता है और उपसर्ग क्या होता है, ये आपको मालूम है कि उपसर्ग पहले जुड़ता है और प्रत्यय बाद में जुड़ता है। तो प्रत्यय के संस्कृत में 5 भेद होते हैं। मित्रों हिंदी में 2 भेद होते हैं, ध्यान रखिए, कित प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। लेकिन संस्कृत में सुप प्रत्यय, तिंग प्रत्यय, कित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, इस तरह से 5 प्रत्यय होते हैं। तो 5 प्रत्ययों में जो सुप प्रत्यय होता है उसको शुभ प्रत्यय से ही हम शब्द रूप बनाते हैं। सुप प्रत्यय जुड़कर ही शब्द रूप बनाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो हमें आज पढ़ना है शब्द रूप। तो शब्द रूप बनाने के लिए हमें सुप प्रत्ययों को पढ़ना बहुत आवश्यक होगा। मित्रों सुप प्रत्यय कितने होंगे? तो शब्द रूप की आपने सारणी देखी होगी, 3 वचनों में होते हैं और 7 विभक्तियों में होते हैं। तो 7 3 21, मतलब सुप प्रत्ययों की जो संख्या होगी वो 21 होगी। तो हमें पहले सुप प्रत्ययों का जानना बहुत आवश्यक है कि कोई शब्द रूप बनता कैसे है, कौन सा प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा। इस तरह से आपको शब्द रूप बनाना सीखना है। जैसे सुप प्रत्ययों में एक प्रत्यय है सु, पहले ही प्रत्यय है सु। अब हमें राम के रूप बनाना है तो यहाँ राम शब्द लिखा जाएगा और राम शब्द के साथ सु प्रत्यय जुड़ेगा। तो मित्रों राम शब्द के साथ जब सु प्रत्यय जुड़ेगा तो ध्यान रखिएगा कि रामसु नहीं बनेगा। ऐसा तो हिंदी में होता है, संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। संस्कृत में इस शब्द का कुछ और होगा, कुछ और जोड़ना पड़ेगा। तो सु का या तो रामः बनेगा या रामस बनेगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि राम में जब सु जुड़ेगा तो या तो रामः बनता है या रामस बनता है। सु के बाद जो द्विवचन का प्रत्यय होता है वो होता है औ। तो ये औ मित्रों डायरेक्ट जुड़ता है। जैसे यहाँ राम है और राम प्लस औ, तो यहाँ रामौ बनेगा। तो रूप कैसे चलते हैं? रामः, रामौ और रामा है, मतलब सु औ जस। यहाँ मित्रों जस होता है। तो जब राम प्लस जस जुड़ेगा तो बनेगा रामा है। इस तरह से रूप बनते हैं, रामः, रामौ, रामा है। तो ये सारणी आपको जानना बहुत आवश्यक होगी। तो ये सारणी आपको याद करनी होगी, सु औ जस, अम और सस। इस तरह से हम पूरे आपको अभी बोर्ड में लिख देते हैं। तो ये सारणी आप याद करिएगा। मित्रों ये रही सारणी, सु औ जस, अम और सस, टा भ्याम भिस, इंगे भ्याम भ्यस, अंगसी भ्याम भ्यस, अंगस ओस आम, इंगी ओस सुप। ये प्रत्यय हैं, सुप प्रत्यय हैं। मित्रों सुप प्रत्यय से शब्द रूप बनते हैं और तिंग प्रत्यय से धातु रूप बनते हैं। स्त्री प्रत्यय में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो स्त्री प्रत्यय हैं। कित प्रत्यय क्रिया में जुड़ते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में जुड़ते हैं। तो मित्रों ध्यान रखिएगा कि संस्कृत में प्रत्ययों की संख्या 5 होती है। संस्कृत में प्रत्यय के 5 भेद होते हैं और हिंदी में 2 होते हैं। ये हिंदी क्यों हम आपको बता देते हैं बीच में, ताकि कंफ्यूज ना हो आप, तुलनात्मक अध्ययन हो आपका हिंदी और संस्कृत का साथ में। क्योंकि हिंदी में सिर्फ कित और तद्धित 2 हैं
और इसमें कित तद्धित तो है ही, सुप टिंग और स्त्री प्रत्यय ज़्यादा हैं। तो ये आप ध्यान देने वाली चीज़ है ये, ठीक है। तो सुप प्रत्यय हैं जिनसे शब्द रूप बनते हैं। जैसे यहाँ पर आप राम जोड़ दें, राम प्लस सु, तो राम प्लस सु रामः शब्द बनता है। राम प्लस औ रामौ बनेगा, राम प्लस जस रामाह बनेगा। इस तरह से ये जुड़ के जो शब्द बनेंगे वो फिर रूप कहलाएंगे। तो ये प्रत्यय आपको ध्यान रखना है हमेशा, कौन सा प्रत्यय कहाँ है, यदि आप याद कर सकें तो ठीक है। और वैसे भी जैसे भ्याम 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 है, तो यहाँ रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, तो राम में भ्याम 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 जुड़ता है, तो आपको याद रहेगा कि यहाँ भ्याम 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 प्रत्यय है। बात रही यहाँ ओ की, तो देखिए अब सा लगा है, सा का मतलब हलंत से होता है, सा का मतलब हलंत से, इस तरह से। तो ओ है तो राम में ओ जुड़ जाएगा और हलंत, लेकिन सिर्फ ओ नहीं, वहाँ रामयोह रामयोह रूप बनता है। कौ कौ भ्याम 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 यो यो, तो यो जुड़ता है, यो, तो ओस मतलब सीधे यो, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये कोई अथेंटिक नहीं है, ये तो याद करने का एक तरीका हम आपको बता रहे हैं कि ओस से योह बनता है। ओहो, लास्ट में जो तुकांत होगी वो ओहो की होगी, क्योंकि ओ है और सा का मतलब हलंत होता है, सो ओहो हो जाएगा। ओस तो यहाँ भी यो, औ में रामऊ, आउट में टा इत संज्ञक हो जाएगा और औ उस राम में जुड़ जाएगा, सो रामऊ। रामाभ्याम, राम में भ्याम जुड़ेगा, सो रामाभ्याम दीर्घ होके, रामाभ्याम रामाभ्याम रामयोह रामयोह, इस तरह से रूप बनेंगे। मित्रों यहाँ रामः अम है तो रामम, फिर ये आपको याद करने पड़ेंगे पूरे पांचों, क्योंकि यहाँ रामेन बनता है तो टा की जो तुक होगी वो एन होगी, इंगे की जो तुक होगी वो आय होगी, रामाय रूप बनता है यहाँ। यहाँ अंगसी की आत होगी क्योंकि रामात रूप बनता है, यहाँ रामस्य रूप बनता है और यहाँ रामे रूप बनता है। तो ये फिर हट के तुकांत हो जाती हैं इनकी, तुक इसकी सही है रामम और भ्याम भ्याम की सही है। अब यहाँ आए तो रामाय, यहाँ आन रामान बनता है, फिर यहाँ काह कान कह तो रामह बनता है, और यहाँ भ्यस भ्यस में फिर रामाभ्यः रामाभ्यः, मतलब आधा भा और या जुड़ेगा और सा की जगह हलंत जुड़ेगा, तो रामाभ्यः रामाभ्यः मतलब भ्या जुड़ेगा और सा का मतलब हलंत, यहाँ बताया था ना कि हलंत, तो रामाभ्यः रामाभ्यः इस तरह से बनेगा। फिर यहाँ आम है तो रामा नाम, कहीं ना कहीं तुकांत आम से है। सुप यहाँ सु आएगा, रामशु। तो इस तरह से आपको नाम राम केशु, अंत में एशु आएगा, केशु आएगा, रामेशु आता है यहाँ। तो ये तो ठीक है, आप याद कर लीजिए, बाकी रूप को रटिएगा कभी नहीं। ये तो आपको बताना था कि ये प्रत्यय होते हैं 21, क्योंकि सुप प्रत्यय आपके दिमाग में रहे कि क्या कहलाता है। तो सुप प्रत्यय उन्हें कहते हैं जिनसे शब्द रूप बनाए जाते हैं, वे सुप प्रत्यय हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, ये मित्रों कई बार आया है कि सुप प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है। तो सुप प्रत्ययों की संख्या 21 होती है, क्योंकि सातों विभक्तियों में होते हैं और तीनों वचनों में होते हैं, तो 7 3 21, तो ये इनकी संख्या 21 हो जाती है। ये 7 विभक्ति, ये 3 वचन, तो 12 और 21 हो जाती है इनकी संख्या। ये याद रखना है आपको। तो ये आपने देख लिए, केवल ये दर्शनार्थ थे, याद हो जाएं अच्छी बात है, ना हो जाएं तो बिल्कुल आपको इतना भी परेशान नहीं होना है इनके लिए। आगे देखिएगा, अब रूप कैसे याद करते हैं। रूप याद करने का तरीका देखिए मित्रों, अगर आप रूप को रट रहे हैं तो आज भी आप गलती कर रहे हैं। ध्यान रखिए कि जब हम खुद पढ़ते थे तब मुझे राम का भी रूप याद नहीं था, लेकिन जब हम पढ़ाने लगे तब हमसे रूप बने। तो रूप कैसे बनते हैं, कब बनते हैं, वो स्थिति आपको याद रखनी है। रूप सीखने के लिए आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। और क्या समझना है, पहली बात तो आपको एक स्ट्रक्चर याद करना होगा, केवल एक स्ट्रक्चर, और एक स्ट्रक्चर अगर वो आपको याद हो gया तो सारे रूप आपको याद हो जाएंगे। वो स्ट्रक्चर क्या है ये देखिएगा, यहां पर आपको याद करना है कहा, कहा इस तरह से, कहा, कम, केन,
कहा कम केन काय कात कश्य। कहा कम केन काय कात कश्य के। बात रही संबोधन की, तो नीचे संबोधन में वही आता है जो प्रथमा विभक्ति में रहता है। कुछ स्थानों पर अंतर है, कुछ स्थानों पर पंचमी आ जाता है, बाकी प्रथमा विभक्ति ही संबोधन में चलती है। कह कम केन काय कात कस्य के। चाहे जैसे हो, इस चीज को आपको रटना ही है, बिल्कुल रात दिन, आज पूरे दिन आप यही स्ट्रक्चर याद करिएगा। अगर ये स्ट्रक्चर याद हो गया तो 500 शब्दों के रूप सिखाने की गारंटी हम दे रहे हैं। मित्रों, गारंटी, वारंटी नहीं, गारंटी बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो गारंटी दे रहे हैं हम आपको, वारंटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर आपको याद करना होगा। कह कम केन काय कात कश्य के। जो द्विवचन का रूप होता है वो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं, ऊपर कौ कौ, और इसके बाद ये 3 सेम होते हैं, कौ कौ भ्याम भ्याम भ्याम, 3 बार ये एक साथ। आपने अभी तक जो रूप याद होंगे किए होंगे वो ऐसे में किए होंगे, तो जब ऐसे में आप याद करेंगे तो 7 बार याद करना पड़ेगा आपको, और 8 बार संबोधन भी साथ में। लेकिन अगर आप ऐसे में रूप याद करते हैं तो आपको 3 बार याद करना पड़ेगा। तो पहला तरीका तो यही सबसे अच्छा है कि आप ऐसे में रूप याद ना करके ऐसे में याद करिएगा। कह कम केन काय कात कस्य कौ कौ भ्याम 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 यो 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 यो। मित्रों, यो यो तो आपको याद है पहले से, बस आपने ध्यान नहीं दिया। आपने खूब गाना गाया है यो यो हनी सिंह, गाया ना यो यो हनी सिंह, तो वही हनी सिंह का गाना है, यो यो याद रखना है आपको। तो कौ कौ भ्याम 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 और यो यो हनी सिंह, बस यो यो। इसके बाद बहुवचन का स्ट्रक्चर क्या होगा? काह कान कह, काह कान कह। अब यहां केभ्या 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 केभ्या, यहां नाम ऑब्लिक राम दोनों आ सकता है, कोई भी जो तृतीया में होगा। जैसे यहां केन है, ना है, तो यहां नाम आएगा। अगर यहां णा आएगा रामेण, तो वहां रामाणाम आएगा। जब जो यहां आएगा वही वहां आता है। तो काह कान कह केभ्या केभ्या नाम राम केशु, रामेशु सुरेशु मिथिलेशेशु, इस तरह ये स्ट्रक्चर आपको याद करना ही होगा, करना ही होगा, करना ही होगा, अगर रूप सीखना है। और अगर रूप नहीं सीखना है तो मित्रों आप रटते रहिए जिंदगी भर। आप तुक देखिए, ये जो तुक बता रहे हैं आपको, ये तुक है अकारांत पुल्लिंग की। अब मित्रों, ये अकारांत, इकारांत, उकारांत ये क्या होते हैं? कई लोगों का ये मानना होता है कि सर ये आज तक हमें समझ में नहीं आया ये क्या है, ये अकारांत इकारांत। तो मित्रों, जो भी शब्द है उस शब्द का अंत यदि आ से हो रहा है तो वो अकारांत कहलाएगा। अगर उस शब्द का अंत ई से हो रहा है तो इकारांत कहलाएगा। अगर उस शब्द का अंत ऊ से हो रहा है तो उकारांत कहलाएगा। जैसे मधु है, तो मधु अंत में मधु ऊ आ रहा ना, तो वो उकारांत है। हरी ई छोटी हरी, हरी तो ई है, इकारांत। लेकिन रानी है, रानी में बड़ा ई है, तो वो कहलाएगा ईकारांत। अगर रामू है तो बड़ा ऊ है, तो वो कहलाएगा ऊकारांत। लेकिन राजा है, सीता है, गीता है, बड़ा आ है, गीता आ रहा ना लास्ट में, जब आ रहा है लास्ट में तो आकारांत है। अब अगर गीता है तो आकारांत स्त्रीलिंग है, सीता है तो आकारांत स्त्रीलिंग है। अगर राजा है तो आकारांत पुल्लिंग है। राम है, राम माँ के अंत में छोटा आ है ना माँ में, तो अकारांत है और पुल्लिंग है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो अकारांत पुल्लिंग का है। तो फिर आपको लग रहा होगा क्या हमें अकारांत, इकारांत, उकारांत, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग इनके सबके स्ट्रक्चर याद करने होंगे? मित्रों बिल्कुल नहीं, ओनली ऑन वन,
केवल एक ही स्ट्रक्चर याद करना है आपको, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी सारे रूप इसी स्ट्रक्चर से बनेंगे, वो तरीका हम बताएंगे। अब आप देखिएगा, जैसे कहा है तो ये कोई अलग से तुक नहीं है, ये बालक के रूप की तुकांत है केवल। ये बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके और हे बालका। क्योंकि यहाँ संबोधन जो होता है, संबोधन किसके समान चलता है? प्रथमा के समान। अब यहाँ कौ कौ भ्याम भ्याम भ्याम, तो बालकौ, बालकौ, बाल का भ्याम, बालक में दीर्घ हो के बड़ा आ लग गए, मतलब बालक में बाल का भ्याम नहीं, बाल का भ्याम, बड़ा का करके भ्याम जोड़ देना है। तो बाल का भ्याम, बाल का भ्याम, बाल का यो, बाल के हो। तो मुझे लगता है कि ये द्विवचन वाली सारणी तो बहुत आसान है, आपको कभी भी नहीं भूलेगी। बालकौ, बालकौ, बाल का भ्याम, बाल का भ्याम, बाल का भ्याम, बाल का यो, बाल का यो, कभी भूलने वाली नहीं। बाल का है, बालकान, बालकह, बाल के भ्या, बाल के भ्या, बाल का नाम या बाल का नाम और बालकेशु। तो कैसे भूलेगी मित्रों? कभी भूलने वाली नहीं है, कभी नहीं आप भूल सकते हैं। यहां मित्रों बाल के भ्या नहीं है, बाल के भ्या है, इस तरह से बाल के भ्या, बाल के भ्या, बाल का नाम हलंत आएगा और बालकेशु। तो मित्रों रूप कैसे याद नहीं होंगे? इसी तुक पे हमें सारे याद करने हैं। जैसे कहा है, अब ये बालक की तुक है, अब हमें राम का करना है रूप याद, तो रामः। आप तुक देखिए, यहां अगर राम के रूप आप लिखते हैं तो रामः, तुक तो वही है। यहां बालकम तो यहां रामम। अगर यहां केन है, बालकेन, तो यहां रामेन, मतलब एन की तुक आएगी यहां, रामेन या रामेण, कुछ भी लिख दें आप, दोनों चलेगा। नकार का नकार और नकार का नकार, ना का ना या ना का ना, दोनों स्थितियों में हो जाता है। तो रामेण, यहां काय है, मतलब तुक क्या आई? आय, क्योंकि का तो ये बालक का है, वास्तव में तुक क्या है? आय, एन, अम, आह। वो तो का इसलिए लग गया है क्योंकि बालक के अंत में का है, तो ये बालक की तो कांत लिखी है। बाकी आह, अम, एन, आय, आत, अस, ए, ये है वास्तव में तो कांत। तो रामेण मतलब एन लास्ट में आना चाहिए। फिर यहां रामाय, तो रामाय, यहां कात मतलब आत है अंत में, तो यहां रामात। यहां कस्य है तो मतलब अस्य है, तो यहां आएगा रामस्य। यहां के है तो हो जाएगा रामे। यहां नीचे संबोधन होता है, तो संबोधन में यहां आ जाएगा हे रामः, क्योंकि संबोधन का जो रूप चलता है वो प्रथमा के समान चलता है अकारांत पुल्लिंग में। बाकी एकारांत में या उकारांत में पंचमी का रूप लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर इसके अनुसार नाम के रूप बनाते हैं तो रामौ, यहां भी औ है तो यहां भी रामौ, क्योंकि ये का तो बालक का है, कौ कौ, बालकौ बालकौ, लेकिन वास्तव में तुकांत क्या है? औ। रामौ, रामौ, रामाभ्याम। मित्रों यहां ध्यान रखिए कि यहां बड़ा मां करके भ्याम जोड़ना है, रामा और फिर यही भ्याम। मित्रों यहां भी यही रामाभ्याम और यहां भी यही रामाभ्याम। मित्रों 3 बार है भ्याम भ्याम भ्याम, तो 3 बार भ्याम 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 जुड़ जाएगा। यहां देखिए राम यो हो, यहां भी राम यो हो, और यहां जो संबोधन का रूप आएगा वो प्रथमा के समान आएगा, मतलब हे रामौ, जो प्रथमा में है वही संबोधन में। इसके बाद बहुवचन में रूप बनाइएगा आप, तो रामा है, क्योंकि मित्रों का तो का बालक का है, केवल आ है तो रामा है। यहां रामान, यहां मित्रों राम है। फिर यहां रामेभ्या, रामेभ्य 2 बिंदी, और यहां भी रामेभ्य। फिर यहां रामाणाम, क्योंकि अपन ने यहां तृतीया में रा लिखा है, अगर मित्रों यहां रामेन भी कर दें तो गलत नहीं होगा। नकार का नकार करने में कुछ भी गलत नहीं होता है। जैसे आपने तरुण लिखा
तरुण और आप तरुण लिख देते हैं तो अर्थ परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप रामायण लिखते हैं और आप रामायण लिख देते हैं तो अर्थ परिवर्तन नहीं होगा। आप रावण लिखते हैं या रावण लिखते हैं तो अर्थ परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, यदि मात्रा बदल जाए, यहां आप तरुणी कर दें तो अर्थ परिवर्तन हो जाएगा। जैसे यहां आप तरणी लिखते हैं और तरणी लिखते हैं तो अर्थ परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आप यहां तरणी लिखते हैं, तरनी या तरणी, तो अर्थ बदल जाएगा। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण आपने खूब सुना होगा। तरनी तनुजा, तो तरनी मीन्स सूर्य, क्योंकि तरनी तनुजा शब्द का अर्थ वहां सूर्य पुत्री से, और सूर्य पुत्री मित्रों दो नदियों को कहते हैं, एक ताप्ती को भी और एक यमुना को। यमुना और ताप्ती बहनें कहलाती हैं इसलिए क्योंकि दोनों सूर्य पुत्री। तो तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तो तरनी मीन्स वहां सूर्य से तात्पर्य है, लेकिन तरणी, तरणी मीन्स नाव से तात्पर्य है। तरणी मतलब नाव, और तरणी छोटी अणी हो जाए तो सूर्य। पानी, पानी मीन्स हाथ, और अगर बड़ी अणी कर दिया आपने पानी या पानी तो जल। पाणी ग्रहण संस्कार आपने आमंत्रण पत्र में, निमंत्रण पत्र में खूब देखा होगा, पाणी ग्रहण संस्कार। और पाणी ग्रहण संस्कार लिखा होता है जहां उसके नीचे एक फोटो बनी होती है, दुल्हन का हाथ और दूल्हे का हाथ, और दूल्हा दुल्हन ऐसे हाथ पकड़े बने रहते हैं इस तरह से। तो यही तो है पाणी ग्रहण। पाणी मीन्स हाथ, हाथ को ग्रहण करने का जो संस्कार होता है वो पाणी ग्रहण संस्कार होता है। तो पाणी छोटी अणी मतलब हाथ, और बड़ी अणी हो जाए पाणी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। कई बार वहां प्रभु जी तुम चंदन हम पानी कहा है, और कई बार वहां प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। हे प्रभु तुम चंदन हो तो मैं वहां क्या हूं, पानी हूं। चंदन और पानी जब मिलेगा तभी तो घिस के लगाया जाएगा। इस तरह से मेल मिलाप करना है। तो मित्रों ध्यान रखिएगा कि नकार का नकार होने में अर्थ परिवर्तन नहीं होता है। रामायण कह दें या रामायण कह दें तो एक ही समझा जाएगा। तो यहां पर अगर ना लिख दिया है रामेण, तो फिर उसका तरीका यही है कि यहां पर रामा नाम लिखना चाहिए। अगर यहां लिख दिया है रामेण तो यहां पर रामा नाम चलेगा, मतलब तृतीय से इसका संबंध होता है, तो यहां रामा नाम लिख देंगे। अब यहां रामेशु तो रामेशु, केशु, रामेशु हो गया। अब यहां जो संबोधन का रूप है तो संबोधन के रूप में फिर वही प्रथमा, मतलब हे लग जाएगा उसमें, हे रामा, इस तरह से रूप बन जाता है। तो आपको राम के रूप याद हो गए, बालक के रूप याद हो गए। अब सिर्फ राम और बालक के रूप नहीं, यदि मेरा नाम मिथिलेश है तो मिथिलेश के रूप, बस ये देख लेना है कि वो शब्द क्या हो, अकारांत हो। कैसा हो वो, अकारांत हो, क्योंकि ये जो तुक है ये अकारांत पुल्लिंग की है, अकारांत पुल्लिंग की तुक है। बस उस शब्द का अंत आ से होना चाहिए और पुल्लिंग शब्द होना चाहिए। जैसे मिथिलेश, मिथिलेश पुल्लिंग शब्द है। अच्छा, आपको ये तो नहीं लग रहा कि मिथिलेश स्त्रीलिंग शब्द है, लड़कियों का नाम होता मिथिलेश। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर का नाम लड़कियों जैसा है। तो मित्रों ये भी क्लियर कर दूं कि लड़कियों जैसा नहीं है, लड़का ही है। मिथिलेश शब्द प्योर पुल्लिंग शब्द है, और अगर किसी लड़की का नाम मिथिलेश है आपके परिचय में तो ध्यान रखिएगा कि वो गलत है, क्योंकि मिथिलेश मतलब मिथिला प्लस ईस, मिथिला प्लस ईस, मिथिला मीन्स जनकपुर और ईस मीन्स राजा। जो मिथिला के राजा थे वो मिथिलेश कहलाए, अर्थात राजा जनक का पर्यायवाची है मिथिलेश। राजा जनक का नाम है मिथिलेश, क्योंकि मिथिला के राजा थे। तो एक लड़की का नाम कैसे हो सकता है मिथिलेश? मिथिलेश कुमारी हो सकता है लड़की का नाम, मिथिलेश नहीं हो सकता है। बहुत सारी लड़कियों के नाम हमने देखे हैं मिथिलेश, और हमसे कहती हैं कि आपका नाम लड़कियों जैसा है। मेरी सहपाठन थी एक, मेरे साथ ही पढ़ती थी, मिथिलेश द्विवेदी,
तो वो कहती थी आपका नाम लड़कियों जैसा है। तो मैंने कहा आप अपना नाम सुधारिए, आपका नाम है गड़बड़, मेरा तो सही है। बहुत सी लड़कियों के नाम कमलेश होते हैं, वो भी गलत है। कमलेश लड़कों का नाम है, क्योंकि कमला प्लस ईस, कमला मीन्स लक्ष्मी, ईस मीन्स स्वामी, जो लक्ष्मी के स्वामी है वो कमलेश है, अर्थात विष्णु। तो विष्णु का नाम कमलेश है, विष्णु का पर्यायवाची कमलेश है। तो विष्णु एक स्त्री कैसे हो सकती है? स्त्री तो लक्ष्मी हो सकती है, एक लड़की लक्ष्मी हो सकती है, विष्णु नहीं। तो निश्चित है पुल्लिंग नाम है कमलेश और मिथिलेश, तो आप बिल्कुल शंका ना करिएगा, प्योर पुल्लिंग शब्द है मिथिलेश। मिथिला प्लस ईस, आ और ई की संधि हुई, आ और ई की संधि होने पर ए बना, जो गुण संधि का शब्द है मिथिलेश। तो मिथिलेश पुल्लिंग शब्द है और अकारांत है, क्योंकि सा में आ लगा हुआ है। तो मिथिलेश के, सुरेश के, रमेश के, गणेश के सभी रूप इसी प्रकार से बनेंगे। मतलब आपको सिर्फ राम और बालक का रूप याद नहीं है, आपको अकारांत पुल्लिंग के रूप सारे याद हो गए। लेकिन रूप याद कब होंगे? जब आप ये सारणी रट मारेंगे। अगर ये सारणी नहीं रटेंगे, मतलब ये तुक केवल कह कम केन काय कात कश्य, तो ऐसा नहीं है कि आज की बस क्लास, आपको जब तक मैं रूप पढ़ाऊंगा तब तक एक भी क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। तो ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है आज का, कि आज आपको ये सारणी जरूर रटना है, कहा कम केन काय कात कश्य के। मित्रों थोड़ी सी मेहनत, लेकिन आगे का बहुत आराम, क्योंकि मुझे आगे एकारांत के बताना है, उकारांत के बताना है। तो इसी सारणी से ही अकारांत आना है, उकारांत आना है, इसी सारणी से ही इकारांत आना है। सारे शब्द रूप अकारांत, इकारांत, उकारांत इसी सारणी से ही बनने हैं और बहुत सारे रूप बताने हैं। अभी तो ये संज्ञा के हैं, फिर सर्वनाम के रूप याद करना है, अस्मद युस्मद के भी उसी में ही रहेंगे, उनका हम तरीका बताएंगे आपको याद करने का। फिर आकारांत में गीता, सीता, लता, रूपा, इनके रूप याद करने हैं, पितरी के करने हैं, मातृ के करने हैं, मतलब ऋकारांत, आकारांत, ईकारांत, उकारांत, बहुत सारे रूप याद करने हैं। तो आप घबरा जाएंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है, ठीक है? केवल ये ट्रिक याद करना है आपको, और ये ट्रिक आप याद करके तो देखिए, फिर देखिएगा रूप। मिथिलेशः, मिथिलेशम, मिथिलेशेन, मिथिलेशाय, मिथिलेशात, मिथिलेशस्य, मिथिलेशे, मिथिलेशौ, मिथिलेशौ, मिथिलेशाभ्याम, 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 मिथिलेशयोः, मिथिलेशयोः, मिथिलेशाः, मिथिलेशान, मिथिलेशः, मिथिलेशेभ्यः, मिथिलेशेभ्यः, मिथिलेशानां, मिथिलेशेषु, हे मिथिलेशाय। यहाँ पर हे मिथिलेशौ और यहाँ पर हे मिथिलेशा। सुरेश के, सुरेशा, सुरेशम, सुरेशेन, सुरेशा, सुरेशात, सुरेशस्य, सुरेशे। तो क्या मुझे इनके मैंने रटे हैं क्या रूप? बिल्कुल नहीं रटे। अगर मैंने रटा है कुछ भी तो वो सिर्फ कह कम केन काय कात कश, कौ कौ, भ्याम भ्याम भ्याम, यो यो। बिल्कुल कठिन नहीं है। कौ कौ सैम है, भ्याम 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 3 बार सैम है, और यो यो हनी सिंह आपने गाना खूब सुना है, बन ही जाएगा। का है कान कह, केभ्या केभ्या 2 बार एक सा है, फिर नामणाम केशु ये एक सा है। मित्रों आज इतना ही, बाकी अगले पीरियड में इसके आगे, लेकिन तब तक ध्यान रखिए कि आप ये ट्रिक जरूर रट लेंगे, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है, चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस,
कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर। ठीक है, आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811671 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना, और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर MPTET के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और MPTET के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, PEB जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे PEB सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड, अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको PDF मिल जाएंगे। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।